पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 70 बीपीएससी के संदर्भ में जितने भी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, आप लोग एक चीज़ पे बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ध्यान दें। खास तौर पे जब आप जीएस 2 के पेपर को लिखने जाएंगे, जो आपके इसमें पॉलिटी गवर्नेंस के अलावा जो पूरा आपका सेक्शन है साइंस टेक का, आपके साइंस टेक के अलावा इकोनॉमी का सेक्शन है, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, और ज्योग्राफी पे जो आपके क्वेश्चन है ये काफ़ी करंट से जुड़ी हुई थीम पे भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप कोई आपदा इस समय भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हो, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा समस्या हो, खास तौर पे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो थीम बेस्ड आपके टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि पावर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, या इसके अलावा जैसे स्किल डेवलपमेंट है, ऐसे थीम बेस्ड कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सामने आएंगे। तो ये मोटी मोटी लगभग 40 से 45 थीम है जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ पीडीएफ के तौर पे। आप इन थीम्स को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में अगर आप बहुत जनरल डेटा देंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक नहीं प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए करंट थीम है आपकी, कई सारे जो पिछले एक साल में लगभग आपके 20 से 25 ही ऐसे टॉपिक होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ख़ास तौर पे जो थीम बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पावर्टी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, आर&डी है, आपके एग्रीकल्चर से जुड़ी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, एआई इस समय करंट का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए स्पेस में अगर देखा जाए तो हम कई सारे सैटेलाइट्स वगैरह को जो हम लोग इस समय कमर्शियली लेवल पे हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, या फिर दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को हम लॉन्च कर रहे हैं, ये एक विषय है। इसके अलावा हम लोग जैसे सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भी एक काफ़ी बड़ा विषय है। और इस तरह से जो आपके थीम बेस्ड टॉपिक होते हैं, एमएसएमई हो गया, इसके अलावा सिंडिकेट क्राइम हो गया, टेररिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया, ये थीम बेस्ड आपके लगभग 40 से 50 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी, कि इन पर आपको एक अपनी डेटा शीट बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए अगर आप 70 बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि इन सब प्रश्नों में अगर आप बहुत ही जर्नल वे में लिखेंगे और 4 से 5 स्कीम्स को ही आप लोग घुमा देंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको ये थीम सारी बिल्डअप करनी पड़ेगी। और इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप इन थीम्स को कवर करें तो आप उसे करंट से पूरी तरह से जोड़ के मार्च 2025 तक जो अपडेटेड उसके फैक्ट्स हों, स्कीम्स हो, उससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, इनिशिएटिव है, ये सारे आपको अपने आंसर में देने चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा करंट से जुड़ा हुआ डेटा आपके पास होता है, आप पुरानी कही गई बात को अपने तथ्य के द्वारा जस्टिफाई कर देते हैं। और जितना अच्छा आपका जस्टिफिकेशन होगा विद दी हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा फिगर, आप उतने अच्छे अंक प्राप्त करेंगे अपनी मुख्य परीक्षा में। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि आप लोग करंट थीम बेस्ड, और ख़ास तौर पे जो आपकी थीम्स है बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन, इसको फिल्टर कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जो सोसाइटी, सोशल जस्टिस और GS2, GS3 का यूपीएससी के पुराने पेपर हैं 6 to 7 ईयर्स के, मैं कहता हूँ आप सिर्फ 4 साल ही पीछे चले जाइए। 4 साल के आप 2000 से लेकर 2024 तक के जो पेपर्स हैं यूपीएससी के, आप इन 4 से 5 पेपर्स की थीम्स को थोड़ा एक बार फिल्टर करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे विषय हैं, खास तौर पे सोशल जस्टिस, डिसास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक, इकोनॉमी, इन गवर्नेंस, इन सारे फील्ड से जुड़े हुए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे थोड़ा डेटा शीट आप लोग अच्छी तैयार कर लीजिए। ये आपको मदद करेगा बहुत अच्छे निबंध लिखने में GS2 में, क्योंकि मार्क्स GS2 में आपके 140 समथिंग भी नहीं आते। इसमें अगर आप 160, 170 मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी हर कही गई बात को फैक्ट्स के द्वारा, करंट के द्वारा आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसे आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो मित्रों, इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए दिन बहुत कम है, एनर्जेटिक रहिए, किसी भी तरह की परफॉर्मेंस एंजाइटी में मत आइए। और बाकी देखिए, हमेशा आप अपना काम कर दीजिए, बाद में फिर आगे जो आपकी परीक्षा उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जितनी देर में आएगा तब तक आपको 71 बीपीएससी भी लिखना है, देना है, और कहीं ना कहीं बाकी सारे स्टेट पीसीएस को भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो फील्ड है सिविल सर्विस की, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, एक प्रक्रिया है। इसमें आपको अपना मतलब जो दिमाग है बहुत मजबूत रखना पड़ेगा, इरादे बड़े अटल रखने पड़ेंगे, और इन सब चीज़ों को अटल रखने के साथ साथ आपको क्या है कि मेहनत पूरी करनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत विद्यार्थियों के साथ ये भी है कि मेहनत आधी अधूरी और कमज़ोर है, लेकिन जो इच्छाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएँ हैं कि इनको रैंक चाहिए, SDM बनना है, पर ये 4 पेज लिख नहीं सकते, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अपनी 8 घंटे का शेड्यूल बना के पढ़ नहीं सकते, लेकिन रैंक क्या है, SDM चाहिए। और पूरी तरह से अफसोस भी बहुत ज़्यादा होता है परीक्षा फेल होने पर। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ परीक्षा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मलाल बहुत दिन तक नहीं रहेगा अगर आप फेल भी हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपनी पूरी ऊर्जा लगाइए, पूरी 100% आपको अपनी ऊर्जा देनी चाहिए इस परीक्षा को, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी परीक्षा है और आप बहुत अच्छे अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।